वेलकम बैक टू दिस मामा डेली लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं वो सारी बातें आज हम वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आप हमसे यूं ही जुड़ी रह सके। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग दोपहर का खाना ख़त्म करने के बाद घूमने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में जो खंडगिरी मेला होती है, तो आज हम लोग खंडगिरी मेला घूमने जाएंगे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला होती है। यहाँ से देश भर से बहुत सारी जगह से हमारी राज्य के बाहर से भी बहुत सारे मुनि ऋषि आते हैं। माघ सप्तमी के दिन से ये मेला शुरू होती है और एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये। और यहाँ पर बहुत सारी जो होती है ना ये प्रोग्राम वगैरह भी होती है। तो फिर चलिए आज हम घूमने चलते हैं और कहाँ क्या क्या होता है वो सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है वहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। बच्चे तैयार हो गए हैं और मैं भी लगभग पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। अभी हम लोग निकलेंगे। अभी जो है ना 4 बजे हैं। हम लोग शाम को निकलने वाले थे लेकिन फिर सोचा चलो दिन से ही चलेंगे तो थोड़ा जो लोग कम होंगे तो हम अच्छे से घूमकर जल्दी से आ जाएंगे। ये सोचकर हम निकले थे लेकिन कुछ और ही हो गया। अभी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके दिशा के पापा जो है ना वो गाड़ी रखने के लिए गए हैं स्टैंड पर और हम लोग यहाँ पर रोड साइड पे खड़े हैं। और ये देखिए ये मेला का जो है ना प्रवेश द्वार बोल सकते हैं। यहाँ से लोग शुरू होते हैं जाना अंदर। बहुत सारी यात्रा पार्टी भी पड़ी है। इसी जो मेला होती है इसी से ही सारी यात्रा की शुरुआत होती है क्योंकि इसके बाद हमारे उड़ीसा की सारी जो यात्रा होती है वो लगा रहता है अभी 3-4 महीने के लिए। फागुन महीना हो गया, फागुन महीना, चैत्र महीना, तो इन सारी महीने में बहुत सारी यात्राएं होती है। तो मेला बैठता है इसी के साथ इसी से ही यहीं पर से ही मेला का शुरुआत होती है माना जाता है। तो बहुत सारी पार्टी वगैरह पड़ती है यहाँ पर, नाच वगैरह होते हैं और बहुत सारी दुकान भी पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बच्चों के खिलौनों का दुकान है और मेरी जो मार्केटिंग है उसमें ज़्यादातर खिलौना ही रहता है क्योंकि बच्चे हैं उनकी जिद के सामने तो सब कुछ माफ़ है। तो इसी वजह से हम खिलौने की एक दुकान में रुक गए और वहाँ से कुछ ख़रीदारी कर ली। क्या क्या ख़रीदा वो मैं आपको घर पर जाकर दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। आज रविवार का दिन है तो बहुत सारे लोग, छुट्टी का दिन है ना, इसीलिए सारे लोग, मुझे लगता है इतना भीड़ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने पहले भी 2-3 बार यहाँ पर आई हूँ लेकिन कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होता था। और जो कोविड के बाद ये पहली बार हो रहा है तो उसी वजह से ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है सब बार के देखते हुए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे ऐसे बहुत सारी दुकान वगैरह था लेकिन मोबाइल पकड़कर भी हाथ में शूट करना भी संभव नहीं होता था, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो मुझे तो डर लग रहा था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई और बच्चा भी रो रहा था तो हम लोग घर निकल आए और आते आते भी शाम हो गई। और ये देखिए हमारे जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में एरोड्रम फील्ड होती है ना, तो वहाँ पर ये प्लेन वगैरह जाकर रुकती है ना, तो यहाँ से अच्छा दिखता है वो, यहाँ पास नहीं है तो ये बहुत ही पास से जाता है और देखने में ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। दिन में तो 8-10 बार जितनी बार प्लेन आकर रुकता है तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलती है। और आप देख ही सकते हैं अभी शाम का वक्त हो गया है तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नज़ारा होता है। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और ये फाइनली हम लोग घर आ गए हैं घूमकर। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आते ही जो अपनी कान का जो होती है ना
मैंने लगाया था वो सारे निकाल कर रख दिए, क्योंकि इतना लंबा लंबा मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं आते ही उसे निकाल कर रख लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए, थोड़ा सा हाथ मुंह वगैरह धो लिए। और बच्चे तो जिद कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा खिलौना दे दो पहले, उसके बाद ही कुछ करना। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक जो खिलौना है इसकी वजह से मेरा बेटा लगभग 15 मिनट तक ही रोकर बुरा हाल कर दिया था। ये चाहिए, बस उसे यही ही चाहिए। तो मजबूरन हमें फाइनली ये लाना पड़ा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि इसमें कौन सा पानी होता है, गंदा पानी वगैरह। लेकिन क्या करूं, बच्चे जिद कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी सावधानी से मैं उसे हाथ में पकड़ने के लिए नहीं देती हूँ। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अपनी नज़रों के सामने रखकर खिला दूंगी, क्योंकि वो पसंद है ना, क्या करे, बच्चे जिद करते हैं। और उसके बाद ये छोटा सा गाड़ी मेरे बेटा का है, वो भी वो जिद करके लाया था। और उसके बाद ये सारी गाड़ियों का मेला लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन काम का ये गाड़ी वगैरह है, बच्चों के खिलौना। उसके साथ ये कुछ एनिमल्स है जू के, तो वो भी लाए बच्चे जिद करके। तो ये पड़ा लगभग 100 रुपये का, और ये भी 100 रुपये का आ गया। और ये डॉल ये बेटी के लिए है, वो जिद करके लाई क्योंकि मामा मेरे लिए भी कुछ लेना है। तो ये दोनों डॉल उसके है, उसके साथ साथ छोटा छोटा भी डॉल है, वो भी 30 रुपये का आ गया। और ये एक हाथ है, आर्टिफिशियल हाथ, इसे भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ को ज़रूरत होती है इसकी, तो मैं मम्मी को दे दूँगी, तो इसके लिए लाई हूँ। और ये जो क्लिप वगैरह है ना, ये छोटा छोटा, तो ये 10-10 रुपये का आता था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले आया। क्योंकि दिशा की जो छोटे छोटे बाल होती है ना, उसे लगाए तो अच्छा लगता है। और ये कुछ खिलौना मैंने जो आपको दुकान में दिखाया था ना, ये छोटा सा बाल्टी है। और ये सारी खिलौना पर पीस 10 रुपीज़ आती थी, तो इसीलिए मैंने ले आया। और इसमें हम रोटी बनाएंगे या आमलेट बनाएंगे, आप बताइए ना। और इसके साथ छोटा सा कलसी भी है, और छोटा सा डिश है मेरे ख्याल से ये। और ये तो पकाने के लिए गैस की ज़रूरत है, तो गैस भी है, कढ़ाई भी है इसी तरह से। और सबसे ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, छोटा सा जो वेजिटेबल कटर है, कि इससे हम वेजिटेबल कट करेंगे, तो बहुत ही क्यूट लगा। तो बेटी के जिद के सामने उसकी जो छोटा सा किचन है वो आ गया उसका आज। तो उसके साथ और भी कुछ लाए हैं, लगभग सारी चीज़ें बच्चों के लिए। और ये 2 क्लिप 5-5 रुपये की आती थी, तो मुझे अच्छा लगा तो ले आई उसके लिए। और ये दोनों क्लिप भी, क्लचर भी 5-5 रुपये की आई, इसे भी मैंने ले आया अपने लिए। और ये मेरे बेटे का चश्मा है, उसे भी ये जिद, क्योंकि उसे लाना ही है। वो जो एक चश्मा था वो उसे गिरा दिया, तो इसीलिए उसके लिए भी लाना पड़ा ये सब। और ये 2 क्लचर मैंने लाई। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे बताना, इन सारी चीज़ों में से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं अपनी किचन के लिए भी कुछ लाई। ये एक डेकोरेट पीस से 2 चिड़िया है जो आपस में चोंच लड़ा रहे हैं, और ये 20 रुपये का आया, अच्छा लगा। और ये भी 20 रुपये का है, ये जो मसाला का डब्बा है। मेरे पास एक था बड़ा सा, आप देख सकते हैं किचन में, लेकिन फिर भी मैं एक ले आई, मुझे अच्छा लगा। और ये एक डिब्बा है, तो ये भी आया 20 रुपये का। अरे इसके अंदर भी एक है और उसके अंदर भी एक है, तो आप देखते रहिए। इसीलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक कॉम्बो पैक था, इसमें पापा मम्मा बेटा, तो तीनों साथ में थे, तो अच्छा लगा, क्यूट लगा बहुत ही। तो क्योंकि डिफरेंट साइज़ में था, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और कीमत भी कम था। तो ये 20 रुपये में 3 डब्बा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने जितनी भी ख़रीदारी की उसमें से ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। आपको कौन सा ख़रीदारी अच्छा लगा, और कौन सा चीज़ मुझसे ज़्यादा पैसे का ले गया दुकानदार, मुझे बताना। बहुत ज़्यादा भीड़ थी दुकानदार के सामने, तो आप कुछ भी बार्गेनिंग भी नहीं कर पाए। और जो भी ये सारी चीज़ें मैंने लाई हूँ ना, तो उसमें से आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है 2 चिड़िया रानी जो बैठकर आपस में गुटरगू कर रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं आपस में, 2 दोस्तों। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा।
और इसके साथ ये जो एनिमल्स वगैरह है, जू के टाइगर हो गया, काव हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये मेरी बेटी की किचन है, छोटा सा किचन जिसमें गैस वगैरह है, चूल्हा वगैरह। तो ये सबसे मुझे बहुत पसंद है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ मैं बोलूँ इस आपको कि इसे क्या बोलते हैं? इसे हमारे यहाँ पनीकी बोलते हैं। तो ये पनीकी में हम वेजिटेबल्स काटते हैं। आपके यहाँ का क्या कहते हैं इसे, मुझे बताना। और उसके साथ ये पकड़ने के लिए है कढ़ाई वगैरह हो गया, तो ये भी प्लास्टिक का है, अच्छा लगा। और ये 5-5 रुपए का आया, तो ये भी मुझे बहुत ही सस्ता लगा और अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज मेले में बहुत ही क्या बोलते हैं परेशानी के बाद खरीद कर लाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और ये उड़ीसा के एक बहुत ही अच्छा मेला होती है। आप भी कभी हो सके तो आकर देखिए और एंजॉय कीजिए इस मेले को, अच्छा लगेगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में आप सबके साथ, दिशा मम्मी के साथ। बाय बाय।